दोस्तों आपका क्या है कि वोकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका जैसलमेर। देखिए पार्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए वोकलवुड जो जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या जो है वो किस राज्य की है। दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या है वो सिक्किम राज्य की है। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों किसका है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। एंड सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का दोस्तों, तो वो बिहार राज्य का हो जाएगा। और सिक्किम के सीएम मैंने काफी बताया कि प्रेम सिंह तमांग है। अगर आपसे पूछा जाएगा कंचनजंगा दोस्तों नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यहीं पे है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो भी सिक्किम है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि नाथुला पास कहाँ पे है। नाथुला पास एंड जेलेपला पास दोनों आपका सिक्किम राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पे, तो दिल्ली, याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन है, तो सबसे ज्यादा ऊन का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया करता है। एंड ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ हमारा एक सैन्याभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ऑसिनडेक्स सैन्याभ्यास, याद रखेंगे। एक और हुआ दोस्तों पिच ब्लैक, तो पिच ब्लैक एंड ऑसिनडेक्स दोनों है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों अभी मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश। एंड अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम पूछे दोस्तों तो ये कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिकिंसोनिया जीव का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, तो डिकिंसोनिया जो जीवाश्म दोस्तों ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ। विश्व में देखिए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश, वैसे तो दोस्तों ये देश आपका चाइना है, लेकिन यहाँ पे कोरोना फैलाने वाला तो है ही, यहाँ पे कोयला की जो कि स्थिति खराब है, खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। अच्छा, चीन के साथ हमारे सीमा रेखा कितनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीन के साथ हमारी सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर की, याद रखेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ भी हमारा एक सैन्याभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा हैंड इन हैंड। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिवीजन भी कराता चलता हूँ साथ साथ में। आठवां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों से हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, तो ये यूएन में देखिए 51 जो कि देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जीवाश्म का दोस्तों अध्ययन जो है क्या कहलाता है, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। दसवां क्वेश्चन देखिए, प्रथम इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रीट कहां पर किया गया दोस्तों, ये बाढ़ में राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के बारे में भी आप सब जानते हैं। सीएम का नाम क्या है दोस्तों, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीट दोस्तों यहाँ पे 25, राज्यसभा सीट 10 एंड विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पे 200 है। राजस्थान का दिल दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया बहुत बार, तो अजमेर को दोस्तों हम राजस्थान का दिल कहते हैं। एंड पिंक सिटी दोस्तों यहीं पर है, जयपुर। देखिए पिंक सिटी मतलब जयपुर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, लेकिन जो पिंक सिटी है इसका निर्माण सवाई मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। 11वां संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है दोस्तों, ये साल में मात्र एक बार ही होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए वैसे तो अमेरिका में मात्र 2 बार ही जो कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले अमेरिका में पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम याद रखेंगे, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन थे, जो 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वैसे अमेरिका के तत्कालिक जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं, क्या नाम है उनका, जो बाइडन। एंड यहाँ पे 49वें नंबर की कौन है दोस्तों, कमला हैरिस, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, जो कि भारतीय मूल की हैं। उनकी एक बुक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक एंड आथर आ रहा है, तो स्मार्ट ऑन क्राइम, याद रखेंगे दोस्तों ये। एंड चेतन भगत की दोस्तों नया बुक आ गया है 400 डेज, तो इसको भी याद रखेंगे। 400 डेज किसकी नई बुक आई है, चेतन भगत की। 13वां दोस्तों, सारीपोर्ट डायनासोर जीवाश्म में कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये मेघालय में आपका प्राप्त हुआ था। रिसेंट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 14वां साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया दोस्तों, ये अनामिका के लिए दिया गया। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश, तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन करता है वो आपका ब्राजील है। 16वां क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया, तो 1921 को दोस्तों कहा गया महान विभाजक का वर्ष। और देखिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि सिक्किम के मुख्यमंत्री, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ पे सिक्किम के मुख्यमंत्री होंगे। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे लंबी श्रृंखला। और हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों वो कौन सी है, तो ये याद रखेंगे, ये है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कभी कभी पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, तो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कितना है दोस्तों, 1722 मीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो
अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 1945 की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना भारत में कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी थी? तो दोस्तों उसमें जो थी वो 36.1 करोड़ थी यहाँ पे। 20% देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से था? तो ये निर्वाचन सुधार से था। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 324। इसमें 3 मेंबर होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयोग का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये कौन है? सुशील चंद्र हो जाएंगे। 21% भारत की एकमात्र यूनेस्को मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो ये कंचनजंगा। और मैंने आपको बताया था कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 85-86 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। वैसे K2 जो है दोस्तों ये पीओके में है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, वैसे 86-11 है, गार्डियन ऑस्ट्रेलिया जिसको वो लोग बोलते हैं। भारत का पहला जैविक राज्य दोस्तों कौन है? तो ये भी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में देखिए आपका 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 32 विधानसभा सीट है। ये सब प्रश्न इस प्रकार से बन रहे हैं कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए दोस्तों, बाबर किस चीज़ का बहुत बड़ा शौकीन था? तो बागों को लगाने का बहुत बड़ा शौकीन था। बाबर का मकबरा दोस्तों पूछेगा कहाँ पर है? काबुल में है। अकबर का पूछेगा दोस्तों तो ये सिकंदरा आगरा में है। अगर जो कि शाहजहां का पूछेगा तो लाहौर में है। जहांगीर का भी देखिए लाहौर में है। औरंगजेब का आपका औरंगाबाद में मकबरा है। क्वेश्चन शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया? दोस्तों ये 1545 में किया था। पैसों का देखिए भाईचुंग भूटिया स्टेडियम दोस्तों ये किसके निर्माण, जो इसका निर्माण है कहाँ हो रहा है? तो ये दोस्तों नामची में हो रहा है। क्या बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देखिए 26वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया? दोस्तों ये भारत में किया गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 में होना है। इसके लिए दोस्तों उड़ीसा में एक स्टेडियम बन रहा है, तो आप लोग को उसका नाम कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस व्यक्तित्व भी हैं। मालरोहा परियोजना किस राज्य में? दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? वसराज बोम्मई। एंड यहाँ के जो गवर्नर है पहले कैबिनेट मंत्री थे थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ का जो मैजिक नंबर हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए 28-12-224, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेबनाथ झील किस राज्य में? दोस्तों केरल राज्य में है। एंड केरल राज्य के सीएम का नाम भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि सीएम गवर्नर जरूर पूछ रहा है, तो याद रखेंगे पिनाराई विजयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन देखिए, सिक्किम का राजकीय पशु कौन है? दोस्तों तो ये आपका लाल पांडा हो जाएगा। ईरान की दोस्तों मुद्रा क्या है? तो ईरान ने अपनी मुद्रा चेंज करके कर दिया है टोमान। और कभी कभी इसके संसद का नाम भी पूछता है दोस्तों, तो इसके संसद का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। ईरान और मालदीव के संसद दोनों का नाम सेम ही है। कोयना बांध किस राज्य में? दोस्तों कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, कितना? 48, 19, 288 और 78। देखिए यह क्या है? यह है आपका लोकसभा सीट, ये हो गया राज्यसभा सीट, ये हो गया आपका विधानसभा सीट 288 और 78 विधान परिषद की भी सीटें हैं जो कि महाराष्ट्र के पास। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 32वां क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली शहर किन नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी के स्थित है। और कावेरी नदी की लंबाई दोस्तों क्या है? 13-12 किलोमीटर, जो कि ताला कावेरी से निकलती है। नहीं गलत बता दिया मैंने। कावेरी नदी कावेरी नदी की जो लंबाई दोस्तों ये 805 किलोमीटर है, ठीक है। 13-12 दोस्तों मैंने किसका बताया? बताइए, नर्मदा नदी का है, अमरकंटक से। 23वां क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भक्त कवियों की वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो चैतन्य थे। ये कौन थे? ये जिन्होंने ये विरोध नहीं किया था, तो दोस्तों ये थे आपके चैतन्य। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अगला, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है दोस्तों? तो एक्वाडोर में है। 37वां विश्व रोगी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 17 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? ब्राजील है। 39वां क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ये 2000 में किया गया। और 2000 में दोस्तों 3 राज्यों का गठन किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ आपका बिहार से निकला था, एंड झारखंड दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तीनों का निर्माण जो हुआ 2000 में ही किया गया। 40वां क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद के मुख्य संस्थापक कौन दोस्तों? तो एडोल्फ हिटलर। एंड 41वां देखिए, वायुसेना दिवस हम लोग दोस्तों कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस प्रत्येक हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। आपका इंडियन जो आर्मी दिवस है वो कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं। कोस्ट गार्ड जो मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें। मैं डेली मेहनत से इस प्रकार के वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो कम समय में आपको मैक्सिमम रिवीजन कराए, और जरूरी भी है, अच्छा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन में एक साथ सारा करा रहा हूं, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
बांग्लादेश में से किस राज्य के सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो कि सबसे ज़्यादा लगती है, और बांग्लादेश से जो हमारी सीमा रेखा है वो कितना है दोस्तों? ये 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा रेखा है। तो जैसा कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1920 में की गई, और इसी में दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था। चौथा वज्जी महाजनपद की राजधानी दोस्तों क्या है? वैशाली। 45वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में गैंडों कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों? आपका 5। दोस्तों क्या बता सकते हैं कि एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस असम में एक नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। 46वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंग बंधु के नाम से इन सभी ऑप्शनों में से कौन जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों हम लोग बंग बंधु कहते हैं। 17वां कहते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको पारित किया गया। अच्छा, 48वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 49वां देखिए, राफेल को कहाँ से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? तो अंबाला हरियाणा से शामिल किया गया था। एंड हरियाणा के सीएम दोस्तों आपको पता है कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर चेंज हुए थे, ठीक है। तो जो आए हैं नए वो कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय नए गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे। 50वां क्वेश्चन, तेजस क्या है दोस्तों? एक हल्का लड़ाकू विमान है। देखिए भारत पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? मैंने आपको बताया था 8611 मीटर, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा की ऊंचाई दोस्तों मैंने बताया था कितना है? 8586 मीटर। एवरेस्ट दोस्तों कितना है? 8848.86 मीटर, याद रखेंगे। वसा में पाए जाने वाला दोस्तों एंजाइम इन सभी ऑप्शनों में से कौन? तो लाइपेज, याद रखेंगे। 53वां क्वेश्चन देखिए, तो थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं। नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को मनाते हैं। 54वां क्वेश्चन देखिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इसकी संस्था दोस्तों कहाँ पे है? तो ये डेनमार्क में आपकी स्थित है। प्रत्येक ज्वार और ज्वार के बीच में कितने समय का अंतर होता है दोस्तों? इसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए, अशोक के लेखों का सबसे पहले कब पढ़ा गया? तो ये 1873 जो कि 37 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश दोस्तों, करेंसी क्या है? टका। यहाँ की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? आपकी ढाका हो जाएगी। यहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो शेख हसीना हो जाएंगे। प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो अब्दुल हामिद है। हमारी सीमा रेखा कितनी लगती है दोस्तों? 4096 लगती है। हमारे सैन्य अभ्यास जो इनके साथ साथ कौन हुए दोस्तों? तो एक हुआ है मैनामती मैत्री, और एक हुआ है दोस्तों आपका संप्रीति। दोनों जो सैन्य अभ्यास हुए हैं बांग्लादेश के साथ हुए हैं। 58वां क्वेश्चन, डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित दोस्तों? ये जटलैंड प्रायद्वीप पे है। 59वां क्वेश्चन देखिए, हेमावती किस नदी की सहायक नदी दोस्तों? तो कावेरी नदी की है यहाँ पे। 60वां, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। चंद्रप्रभा दोस्तों यहीं पे है। पीलीभीत, याद रखेंगे, यहीं पर है, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आपका आया है। दुधवा कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया है। यूपी के बारे में आपको पता है, यूपी के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की भी सीटें इन्हीं के पास है 100। 61वां क्वेश्चन देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। जो पुराना वाला दोस्तों दिया गया वो किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, लेकिन 2021 का भी अनाउंस हो गया है, 2 लोगों को दिया गया है। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? वैसे मैं पिन कर दूंगा अगर आप सही कमेंट करेंगे तो। 62वां क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो MK स्टालिन बने हैं नए मुख्यमंत्री। एंड गवर्नर भी दोस्तों यहाँ पे बने हैं कौन? RN रवि। तमिलनाडु में 5वें नंबर की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है कितनी? 39। तो 39 लोकसभा सीट है, आपका 18 विधानसभा सीट है, और 234 जो है यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पे, याद रखेंगे। 63वां क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति का जनक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो ज्यामिति जनक ल्यूकिड है यहाँ पे। पिच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क दोस्तों? तो ये यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क माना जाता है। अच्छा, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? ये भी देखिए शेख मुजीबुर रहमान को ही दिया गया। पुदुचेरी के दोस्तों कितने जिले हैं? तो इसका देखिए 4 जिले हैं। एक आपका है आंध्र प्रदेश में, एक आपका है केरल में, और 2 जो है आपका तमिलनाडु में है। अच्छा, 67वां क्वेश्चन देखिए, कार्बन के प्रमुख अपर रूप दोस्तों कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपर रूप हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में जो कि वर्णित करता है? तो आर्टिकल नंबर 1 यहाँ पे। पुदुचेरी दोस्तों किसके अधीन था पहले? जैसे पुदुचेरी जो था वो फ्रांस के अधीन था। जस्ट लाइक गोवा किसके अधीन था? तो ये पुर्तगालियों के अधीन था, जिसको आज़ाद कराया गया था 1961 में, और इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था कब? 1987 में दिया गया था। और गोवा के तत्कालिक मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो प्रमोद सावंत। एंड PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर हैं। देखिए नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग एयरफोर्स के दिवस मनाते हैं, और 1 तारीख को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 1 तारीख को हम लोग कोस्ट गार्ड। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको याद कराना ज़्यादा जरूरी है। 71वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई? तो 1991 में। 72वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य की वाहतम परत दोस्तों किस नाम जानते हैं? दोस्तों उसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उसे
कोरोना भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। एंड सूर्य का जो अंदर का होता है दोस्तों 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड उसके बीच का होता है यहाँ पे। ग्रीनलैंड दोस्तों किस देश के अधीन है दोस्तों, तो ये डेनमार्क के अधीन है आपका ग्रीनलैंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा दोस्तों, तो ये लोथल गुजरात में खुलेगा। एंड गुजरात में देखिए सीएम कौन है दोस्तों, तो इनका नाम आप याद रखेंगे भूपेंद्र जो कि पटेल नए बने हैं यहाँ पे। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। एंड कुतुब मीनार को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन जिसका निर्माण कंप्लीट किया गया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, और इसी की बेटी रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला मुसलमान शासक था दिल्ली का। छितरवा देखिए नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी का नाम दोस्तों क्या है, हबल। एंड दोस्तों NASS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1958 में। और इसी में दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को भी स्टैब्लिश किया गया था। गोवा किसके अधीन था दोस्तों, पुर्तगालियों को। मैंने आपको बता दिया कि इसको 1961 में आज़ाद कराया गया और 1987 में एक अलग जो कि राज्य का दर्जा दिया गया। 78वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अच्छा गोवा में लोकसभा सीट दोस्तों है 2 एंड राज्यसभा सीट 1 एंड 40 यहाँ पे विधानसभा सीट है। विश्व शतरंज दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं, प्रत्येक 20 जुलाई को दोस्तों हम लोग विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सब ऊपरी सीमा दोस्तों क्या है, तो 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 वर्ष तक आयु 6 वर्ष तक काल तक रहते हैं और 65 वर्ष तक वो रह सकते हैं उनकी आयु। 80 देखिए क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई दोस्तों क्या है, तो ओम। 81वां क्वेश्चन देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, तो GS ग्रुप को दिया गया था। 42वां क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किया गया, किसे दिया गया, जो कि अरुंधति सुब्रमण्यम को। 83वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है राज्यपाल। एंड राज्यपाल दोस्तों किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 73, 153। और इसकी नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा वो किसमें है, 155। राज्यपाल क्षमादान कर सकता है किसमें, आर्टिकल नंबर 161 में, लेकिन वो मृत्युदंड को छोड़कर। 84वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा दोस्तों कौन था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। 55वां देखते हैं, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों क्या है, जकार्ता। एंड जकार्ता दुनिया की सबसे स्वच्छ सिटी क्या जो कि दर्जा दिया गया। इंडोनेशिया के साथ हमारे 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं, कौन कौन से, एक दोस्तों हुआ है आपका समुद्र शक्ति, एक हुआ आपका गरुड़ शक्ति, याद रखेंगे। गरुड़, वरुड़ और शक्ति ये अलग अलग तीनों फ्रांस के साथ हुए हैं, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोप 86वां क्वेश्चन, कोप 25 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मैड्रिड में किया गया। 27वां क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के माँ का नाम दोस्तों, शिवाजी से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे तो जीजाबाई याद रखेंगे। 28वां देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कोचीन में स्थित है। 89 देखिए, तो हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे दोस्तों, ये फिलीपींस में हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में देखिए कैटालोनिया किस देश से दोस्तों अलग करने होने की मांग कर रहा है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, जो कि कोप 25 का आयोजन किया गया, तो स्पेन याद रखेंगे। टोमेटोनो फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो स्पेन में ही होता है। अगर दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी दोस्तों कौन कहाँ का बना है, माइकल फेल्प्स जो है US के हैं। वैसे भारत की तरफ से भी एक गोल्ड लेके आए हैं, कौन दोस्तों, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा। अब तक भारत को कितने गोल्ड मिल चुके हैं दोस्तों, अब तक 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल केवल और केवल हॉकी टीम लाई है, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया। 93 देखिए, विश्व की सबसे लंबी तटीय जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो कनाडा है। और कनाडा और अमेरिका का सबसे बड़ा बॉर्डर भी है, तो याद रखेंगे। उसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं दोस्तों, तो 49th पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो कनाडा और जो कि USA को अलग करता है। कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या है, ओटावा। अनामिका पुस्तक दोस्तों लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ब्यास गुफा कहाँ पे स्थित है, तो ये बद्रीनाथ में स्थित है आपका। 97वां क्वेश्चन देखिए, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान एंड निकोबार में स्थित दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों टोटल द्वीप कितने हैं दोस्तों, तो टोटल 572 द्वीप हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो वो भी आपका ग्रेट अंडमान में है। और यहाँ से इक्वेटर का डिस्टेंस दोस्तों कितना है, तो 867 किलोमीटर का, 876 किलोमीटर का डिस्टेंस है इक्वेटर से, जो कि इंदिरा पॉइंट का। मैंने 6 पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट दोस्तों आपका सबसे उत्तरी इंदिरा काल, सबसे जो पूर्वी है वो किबिथु है, सबसे पश्चिमी जो है वो सरक्रिक है, एंड प्रायद्वीपीय भारत का कैप कैमोरियन, एंड जो सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट है। 98 क्वेश्चन देखिए तो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित हुई, अर्जेंटीना, एंड एरिया वाइज 8वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे भारत है, 8वें नंबर पे ये है। पहले नंबर पे एरिया वाइज कौन है दोस्तों, तो रशिया हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों लेते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की तरफ इंगित करता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा तो क्या है, तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। एंड यहाँ के भी देखिए संसद का नाम काफ़ी बार पूछा है, तो मजलिस जो है यहाँ के संसद का नाम है। ये था देखिए सुपर 100 दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको रिवीजन करूँ, इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको टिल द एग्जामिनेशन मिलते रहेंगे।
जो आपके रिवीजन के लिए होंगे, आप डेली बेसिस पे इस प्रकार क्लासेस लेंगे तो निश्चित तौर पे आप में इंप्रूवमेंट होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक किए बिना मत जाइएगा, जरूर कीजिएगा, वो आपका प्यार है, दबा दीजिए एंड इसे शेयर कीजिए कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे।